गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंगमित। तो फ्रेंड्स, ये सेशन में हम देखेंगे कि आईबीस पेंटेक्स एप्लीकेशन में हम ये डब्ल्यू पी ए पी वेक्टर आर्ट जो मोस्ट राइट साइड पे बना हुआ है, इस तरह का वेक्टर आर्ट कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोस्ट लेफ्ट साइड पे जो एक ओरिजिनल इमेजेस का यूज़ किया है। तो मैं जस्ट एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये इमेज कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं, बट जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। तो इसके बाद ओरिजिनल इमेज से हम सबसे पहले जो प्रोसेस का पार्ट है, इसमें हम ओरिजिनल इमेज से नॉर्मल वेक्टर बनाएंगे जो सेकंड नंबर पे ड्रॉन है। और इसके बाद हम नॉर्मल वेक्टर कंप्लीट होने के बाद नॉर्मल वेक्टर को डब्ल्यूपीएपी में कन्वर्ट करेंगे। इन केस अगर आप आईबीएस पेंटेक्स के सारे शॉर्टकट्स और एप्लीकेशन कैसे यूज़ करना है, जो कि बिल्कुल ही फ्री एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है, अगर आप इसके यूसेज एंड शॉर्टकट्स को समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और वहाँ पे आपको अराउंड 14 सेशंस मिलेंगे जो इसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन जिसमें कवर्ड है कि आईबीएस पेंटेक्स के सारे ऑप्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है कि ओरिजिनल इमेज लेने के बाद हमको फ़िल्टर ऑप्शन पे जाना है और फ़िल्टर ऑप्शन से हमको यहाँ पे दो फ़िल्टर्स का यूज़ करना है। जो वेरी फर्स्ट फ़िल्टर है, ये ग्रे स्केल फ़िल्टर है, जो जिससे हम हेयर्स का पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो ये ग्रे स्केल फ़िल्टर जब हम यहाँ से ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट एडजस्ट कर लेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अभी हेयर्स का पार्ट ब्लैक, डार्क ब्लैक और थोड़ा लाइट ब्लैक में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ से हम ये ओके कर लेंगे और ये पार्ट हमको हेयर्स बनाने के लिए हेल्पफुल होगा। इसके बाद सिमिलरली सेकंड फ़िल्टर जो है, हम उससे रेस्ट ऑफ द वेक्टर रेडी करेंगे। तो पोस्टराइज हम कर लेंगे और इसको हम 11 काउंट पे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं ये डन कर देता हूँ। तो अब हेयर्स का पार्ट ड्रॉ करने के लिए या मोस्ट डार्केस्ट पार्ट ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको ग्रे स्केल इमेज जो हमने फ़िल्टर से बनाया है, इसको थोड़ा सा लाइट कर लेना है, सो दैट कि जब हम इसके अपर लेयर पे आउटलाइन ड्रॉ करेंगे तो वो विजिबल हो पाए। तो यहाँ पे अपर लेयर पे हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन से पूरा आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे हेयर्स का। आप देखिए, ये मैंने यहाँ पे पूरा डार्क कलर से ड्रॉ कर लिया है इंक्लूडिंग आइस पार्ट। तो ये इस तरह से विजिबल होगा सारा आउटलाइंस। इसके बाद हम यहाँ पे जो हमने आउटलाइंस बनाया है, इसमें सभी में हम कलर फिल कर देंगे। तो जब हम कलर फिल कर देंगे सभी पार्ट्स पे तो ये इमेज इस तरह से विजिबल होगा। ये हमारा फर्स्ट लेयर रेडी हो गया है। इसके बाद हमको क्या करना है कि जो हेयर्स के पार्ट में हम 3 शेड्स देख पा रहे हैं। जो एक सबसे ज़्यादा डार्क कलर है, उसके बाद एक मिडिल लेयर है जो ग्रे कलर में है, और उसके बाद एक लाइटेस्ट कलर है। तो लाइटेस्ट कलर, डार्केस्ट कलर तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो लाइटेस्ट कलर को कवर अप करने के लिए हमको इस तरह से आउटलाइन बना लेना है लाइट पिंक शेड से या लाइट पर्पल शेड से। और ये जब आउटलाइंस हम फिल कर देंगे तो इस तरह से अभी हमारा इमेज विजिबल होगा। तो सेकंड लेयर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हम जो मिडिल लेयर है हेयर्स के लिए, उस पर काम करेंगे। तो जो अभी हमने लाइट पर्पल कलर लिया था, उससे थोड़ा सा डार्क शेड लेके हम जो ग्रे स्केल पार्ट है ये कवर कर लेंगे या मिडिल लेयर हेयर्स के पार्ट के लिए। तो जब हम इसमें भी कलर फिल कर लेंगे तो ये हमारा इमेज या हेयर्स का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और ये हमारा सेकंड अनदर लेयर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक इस तरह से हेयर्स का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है कि उसके बाद हम हेयर्स का पार्ट कंप्लीट होने के बाद अब हम लिप्स और बाकी जो फेस का पार्ट है ये ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे जो पोस्टराइज फ़िल्टर हमने यूज़ किया था, इससे आप देख पा रहे हैं कि पोस्टराइज फ़िल्टर की हेल्प से स्किन का जो पार्ट है वो या जो लेयर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में अपीयर होके दिख रहे हैं। जैसे लाइटेस्ट कलर, फिर उससे डार्क कलर, देन अगेन उससे डार्क कलर और उससे भी ज़्यादा डार्क कलर। तो जो मोस्ट डार्केस्ट स्किन का कलर है, सबसे पहले हम इस पर वर्कआउट करेंगे। उसके पहले जस्ट हम लिप्स का पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो लिप्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, लिप्स का पार्ट इस तरह से। तो आप देखिए, मैंने जो ओरिजिनल इमेज में जो शेड्स थे उसी से ये
मतलब यहाँ पे जैसे जो लेयर विजिबल हो पा रही है लाइट देन डार्क और उससे डार्क, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने पिंक कलर का यूज़ करके ये लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन करके मैंने ये इस तरह से लिप्स का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे जो स्किन के पार्ट पे पोस्टराइज इमेज में डार्केस्ट स्किन कलर है उससे हम आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने ये आउटलाइन ड्रॉ कर लिया, आप देखिए ये आउटलाइन ड्रॉ कर लिए। अब इसमें जब हम कलर फिल करेंगे इसमें कलर, तो जब हम इसमें कलर फिल करेंगे तो ये इस तरह से विजिबल होगा। और मैंने जो डार्केस्ट स्किन शेड है उसमें पिंक कलर से इस तरह से फिलअप कर दिया। उसके बाद जो सेकंड स्किन कलर है जो डार्केस्ट स्किन कलर से थोड़ा सा कम डार्क साइड पे है, उसमें मैंने ये काइंड ऑफ ऑरेंज शेड से इस तरह से आउटलाइन ड्रॉ कर दिए। तो ये पार्ट भी कवर करने के बाद हम इसमें भी कलर फिल कर लेंगे। ये पार्ट में भी जब हम कलर फिल कर लेंगे तो अभी जो अनादर लेयर है स्किन का वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब देखते हैं कि हमारा इस इमेज का प्रोग्रेस क्या हुआ है वेक्टर इमेज का। तो ये देखिए अभी जो हमारा वेक्टर इमेज है वो इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखते हैं कि हम नेक्स्ट हमको कौन सा शेड यूज़ करना है और किस तरह से आउटलाइन ड्रॉ करना है। तो इसके बाद हमको फोकस करना है थर्ड स्किन लेयर पे, और थर्ड स्किन लेयर पे भी हमको इस तरह से थोड़ा सा स्किन का लाइट कॉम्बिनेशन लेके ऐसे आउटलाइन ड्रॉ कर लेना है जो पोस्टराइज फ़िल्टर पे विजिबल हो पा रहे हैं। तो ये आउटलाइन हम ड्रॉ कर लेंगे तो ये आउटलाइन इस तरह से विजिबल हो रहा है। अब इसमें हम कलर फिल कर देंगे। तो कलर फिल होने के बाद ये इमेज इस तरह से विजिबल होगा। और यहाँ पे देखिए जो हमारा बेसिक वेक्टर है वो मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे जो वाइट कलर है वो वाइट बाय डिफ़ॉल्ट है जो लाइटेस्ट स्किन शेड है, इसलिए यहाँ पे हमको कुछ भी टच नहीं करना है। तो यहाँ पे 4 स्किन कलर कॉम्बिनेशन की हेल्प से हमारा जो स्किन पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है। तो हमारा बेसिक वेक्टर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। फ्रेंड्स मैंने इसमें नेक का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो नेक का पार्ट कंप्लीट होने के बाद देखिए इस तरह से बेसिक वेक्टर आर्ट रेडी हो गया है जो हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन बन गया है। अब हमको क्या करना है, बस एक छोटा सा लॉजिक अप्लाई करना है। तो जो नेक्स्ट 2-3 स्टेप्स में हम छोटा सा एक लॉजिक अप्लाई करेंगे तो हमारा जो WPAP वेक्टर आर्ट बनाने का टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो इसके लिए नॉर्मल वेक्टर रेडी होने के बाद मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड लिया हुआ है। तो ये बैकग्राउंड इस तरह से लिया हुआ है जो कलरफुल सा बैकग्राउंड है और जिसमें कुछ कलरफुल डायमेंशनल शेप्स हैं। तो ये आपको इस तरह से कुछ भी जो इमेज पे सूट होता है उस तरह से कलरफुल डायमेंशनल बैकग्राउंड ले लेना है। फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या लॉजिक काम करेगा कि जो हमने बैकग्राउंड इमेज लिया है इसमें हम पूरा लेयर्स पे लॉजिकली लिंक करके हम इमेज ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो बैकग्राउंड हमने बनाया है ये या रेडीमेड बैकग्राउंड लिया है तो वो हम यहाँ पे नीचे सेकंड लेयर की पोजीशन पे प्लेस करेंगे और इसके ऊपर जो हमने वेक्टर बनाया है वो हम प्लेस कर देंगे और उसको विजिबल कर देंगे। तो अभी आप देखिए दोनों बैकग्राउंड और जो वेक्टर हमने बनाया था वो दोनों विजिबल हैं। तो अभी हमको सिलेक्शन हमारे वेक्टर लेयर पे कर लेना है और यहाँ से अब हमको 2 स्टेप फॉलो करना है, मतलब 2 लेयर्स कट कर देना है। तो सबसे पहले हम ये वॉयलेट कलर का जो लेयर है ये कट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जब मैंने वो डार्केस्ट जो हेयर्स का वॉयलेट कलर था वो जब कट किया तो अब कट होने के बाद जो हमारा फर्स्ट लेयर पे उतना एरिया है वो ट्रांसपेरेंट हो गया था। तो अब इससे क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड में जो हमने कलरफुल इमेज लिया था उसके शेड्स यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। तो इस तरह से फर्स्ट लेयर हमने कट कर दिया। इसके बाद सिमिलरली हमको जो स्किन का जो डार्केस्ट शेड हमने बनाया था पिंक कलर से ये भी हम सिलेक्ट करके और कट कर देंगे। तो ये भी जब हम कट करेंगे तो वो एरिया भी ट्रांसपेरेंट हो गया है और अब बैकग्राउंड कलर उसमें विजिबल हो पा रहे हैं। तो इस तरह से 2 लेयर कट करने के बाद जो बैकग्राउंड ऐड करके हमारा लेफ़्ट साइड में WPAP आर्ट इस तरह का कंप्लीट हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डार्क शेड ही रखना चाहते हैं कलरफुल या लाइट। तो मैंने यहाँ पे राइट साइड पे यही कलर्स को थोड़ा लाइट शेड्स में कन्वर्ट कर दिया है यूजिंग ब्रश एंड कलर्स। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप सारे कलर्स इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे और जो सेकंड स्किन लेयर को भी ट्रांसफॉर्म कर देंगे
इन येलो ग्रीन ब्लू लाइक दैट। तो इस तरह से WPAP हमारा यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।